Malik Khudabaksh Saab, and our friend Consul General of Sri Lanka. First of all, I would congratulate Consumer Association of Pakistan for holding this such a nice gathering and awarding this 7th Consumer Choice Award. And I think this is a great opportunity and on part of the consumers that they can have information on the consumer rights by holding this such type of conferences and functions. और इस सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग स्पेशली जो कंज्यूमर्स हैं वो एम्पावर होते हैं, वो ये समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये क्या उनके राइट्स हैं और किस तरीके से उन्हें अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना है। तो जब हम इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं तो पाकिस्तान में जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों को नॉर्मली अपने राइट्स का पता नहीं है, अपने जानते नहीं हैं कि हमें क्या चीज़ लेनी है, किस तरह लेनी है, हमारे राइट्स क्या हैं, कैसे एक्सरसाइज करने हैं। तो इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो डेफिनेटली उनको एम्पावर करती हैं और उनको अपने लीगल राइट्स का भी और अपने सोशल राइट्स का भी अंदाज़ा होता है। सिमिलरली we can see that there are many wrongdoings and wrong practices in terms of advertising. लोग एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, बेशुमार गलत चीज़ें कहते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। इस सिलसिले में भी हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है। अभी चंद दिन पहले मैं अगर आपकी तवज्जो एक तरफ मबजूल कराऊँ, ये जो टेली मार्केटिंग है, कौकब साहब आपने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। टेली मार्केटिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि टेली मार्केटिंग का जो एक मैनेस आजकल हम देख रहे हैं। मैंने अभी चंद दिन पहले एक ऐड देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि जी आप ऑन द वे व्हेन यू आर गोइंग टू योर ऑफिस यू कैन जस्ट ब्रश ऑन योर हेयर्स, और आपके हेयर जो हैं, ग्रे हेयर जो हैं, दैट विल बिकम ब्लैक। और बस आप दफ्तर जाते हुए वो आप करते जाएं, गाड़ी में बैठे हुए, इवन रोड पे चलते हुए, और कोई आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, बाल वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाल जो हैं ड्राई होंगे, ब्लैक होंगे और सही हो जाएंगे। मैंने जस्ट टू चेक इट, मैंने उनको टेलीफोन किया और उनसे वो एक मैंने पैक मंगवा लिया। जब वो पैक मेरे ऑफिस में आया तो उसमें सिंपली वो जो होते हैं ना कलर में जो 2 बॉटल्स होती हैं, वो 2 बॉटल्स थी, उनके साथ एक ब्रश था कि जो ब्रश आप उसके ऊपर लगाइए और फिर अपने हेयर्स पे कीजिए और बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर, और उसके बाद फिर आप अपना वॉश कीजिए और सारा कुछ कीजिए। तो मैंने कहा भाई वो जो आप सड़क पे बता रहे थे वो क्या? बोला सर वो तो मार्केट गिमिक। तो बात यह है कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग और हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। सिमिलरली कंज्यूमर राइट्स के हवाले से आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट का बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें 150 स्पैम ईमेल्स आई हुई होती हैं। अब आपकी उसमें काम की 4 होंगी और उसमें 140 जो है वो गलत होंगी। तो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है और इसमें हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो हमें चाहिए इसके लिए भी कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इसी तरीके से आजकल मार्केटिंग में SMS का बहुत यूज़ हो रहा है और उसमें आपके पास 50-50, 100-100 SMS आ रहे हैं कि जी आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और उसमें यानी रॉन्ग मार्केटिंग भी हो रही है। तो इन चीज़ों को भी आप कौकब साहब ज़रा इस पर आवाज़ उठाइए अपने प्लेटफॉर्म से। इसी तरीके से फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, हमारे बहुत सारे बैंकर दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, उसमें अभी आपने देखा होगा कि उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से अक्सर बैंक्स जो हैं वो आपको जो उसकी लोन की लैंडिंग की जो प्राइस होती है वो गलत कोट करते हैं। उसमें वो आपको जो बता रहे हैं 8% या 9% या 10%, वो इनफैक्ट वो 20% होता है। तो इस चीज़ को भी लोगों को समझने की ज़रूरत है और समझाने की भी ज़रूरत है ताकि इसमें लोग मिसयूज़ ना हो। इसके अलावा मैं कुछ ये चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ, एक चीज़ है मर्जर्स। तो मर्जर्स जो हैं सम टाइम वो इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें वाइटलाइज करने के लिए और उन्हें वाइबल करने के लिए मर्जर्स ज़रूरी होते हैं, मगर सम टाइम मर्जर्स जो हैं वो मोनोपोलीज भी क्रिएट करते हैं।
तो इसके लिए भी हमारे पास कोई लॉ की मेरे ख्याल में कमी है और उसके लिए हमें कौकब साहब काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क में मेजर मार्केट को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, जिसमें मिसाल के तौर पे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पीआईए, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस और सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई। सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई भी एक तरह से प्रोडक्ट है जो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है और उसकी प्राइस लेते हैं। तो उसमें प्राइस तो लेती है सोशल सिक्योरिटी भी और ईओबीआई भी, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं करती, और अगर डिलीवर करते हैं तो वो बिल्कुल गलत डिलीवर करते हैं। तो इस चीज़ को हमें मॉनिटर करने की प्रॉपरली ज़रूरत है। इसके अलावा रेलवे और ये सारी इन लोगों की जो सर्विसेज हैं इन पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हमारा सिस्टम ठीक चले। और एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा कंज्यूमर राइट्स के हवाले से कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक पीआईए, रेलवे और इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसकी वजह से हमारे इदारे सही काम नहीं करते और उसकी वजह से कंज्यूमर को सही सर्विस नहीं मिलती। अभी पीआईए का केस हमने देखा, नदीम यूसुफजई साहब हमारे साथ बैठे हैं, माशाल्लाह ये प्रोफेशनल आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अपने इदारे को पूरी तरीके से सही उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से शायद ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारी 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट और इस तरीके से अब 20th अमेंडमेंट में सारी नेशन इकट्ठी हुई और उसमें एक पॉलिटिकल विजडम सामने आई, इसी तरीके से हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल विजडम बनानी होगी, एक इकोनॉमिक विजडम बनानी होगी ताकि ये इदारे हमारे सही चलें और कंज्यूमर को उसका सही हक मिले। एंड मैं आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा और हमारे यासीन अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, इनके आने से हमें बड़ी एक बिज़नेस कम्युनिटी को ब्रीदिंग स्पेस मिली है। इन्होंने मार्कअप रेट को पहले तो कम किया, अब उसके बाद उसी सतह पे उसको मेंटेन किया है। अल्लाह करे आप इसी तरीके से अच्छे काम करें, कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मियां जाहिद हुसैन साहब। प्यारे दोस्तों, आइए उस शख्सियत को यहाँ पर मदऊ करते हैं कि जिन्होंने बुनियाद रखी एक ऐसी एसोसिएशन की जिसने तर्जुमानी की कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स ही होते हैं जो ब्रांड को हिट या फेल करते हैं, और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे होस्ट और एक ऐसी शख्सियत जो वाकई खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और तमाम चीज़ों पर गहरी निगाह रखते हैं। पुरजोर तालियों में यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं हमारे चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब कौकब इकबाल साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहू अला रसूलिहिल करीम। जनाब मोहतरम रज़ा हारून साहब, सूबाई वज़ीर आईटी, जो हमारे गवर्नर डॉक्टर इशरतुल लिबास साहब की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। आज गवर्नर साहब अपने बहुत मसरूफियत की वजह से, हालांकि बहुत कमिटमेंट था कि वो तशरीफ़ लाएंगे, मगर ज़ाहिर है कि उनका एक ओहदा ऐसा है कि कभी बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है। बहरहाल हमारे लिए रज़ा हारून भाई तशरीफ़ लाए, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनाब मोहतरम जनाब यासीन अनवर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जनाब मोहतरम निसार खोड़ो साहब, स्पीकर सीनियर असम्बली, जनाब मोहतरम एहसन मुनीर भाईजान, सदर इंडिया पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, और उन्हीं की वजह से समझे कि आज की जो ये महफिल है या आज का जो प्रोग्राम है, ये हमें जितनी हिम्मत दिलाते हैं और जिस तरह हमारे साथ बिल्कुल मेरे ख़ास तौर पे बड़े भाइयों की तरह मुझे मशवरा देते हैं, मैं कभी भुला नहीं सकता इनका प्यार कि हमेशा हर मौके पे कंज्यूमर एसोसिएशन, कौकब इकबाल और मेरे एक एक टीम के मेंबर के साथ इनका राब्ता रहता है और मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, उनको तंदुरुस्ती दे। जनाब मोहतरम मियां जाहिद हुसैन साहब, सदर पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम, जनाब रियाज अशर सिद्दीकी साहब, CEO USF, जनाब इनाम बारी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डालडा फूड्स लिमिटेड, जनाब कैप्टन नदीम यूसुफजई साहब,
MD PIA जनाब वाजिद अली दुरानी साहब, IG नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस जनाब ज़फ़र शेख साहब, MD नेशनल सेविंग जनाब रिहान शेख साहब, हेड ऑफ मार्केटिंग एडवांस टेलीकॉम जनाब एजाज मज़र साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन PIA जनाब अरमान याहिया साहब, डायरेक्टर एयरपोर्ट ऑपरेशन एयर ब्लू जनाब मोहम्मद खोसा साहब, कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर फ्राइटुलिस पाकिस्तान जनाब महराजुद्दीन अजीज़ साहब, EVP रीजनल मैनेजर साउथ अस्करी बैंक जनाब जहांगीर अली शाह साहब, DMD PSO जनाब डॉक्टर जुल्फ़कार अली साहब, डॉक्टर तोनियो साहब, CEO लेजरिन जनाब सैयद जुल्फ़कार जाफरी साहब, जनरल मैनेजर PSO जनाब मकबूल अहमद साहब, जोनल मैनेजर नेस्ले पाकिस्तान जनाब डॉक्टर फरहान ईसा साहब, CEO ईसा लैब जनाब नईम पटेल साहब, हमारी टीम के मेंबर, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, इंजीनियर फरीदा ईसा साहिबा, जनरल सेक्रेटरी कैप आरिफ अंसारी साहब, चेयरमैन पंजाब रीजन जनाब अनवर अजीज़ जकार्ता वाला साहब, वाइस चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल जनाब डॉक्टर नईम खालिद साहब, चेयरमैन रीजनल चेयरमैन सिंध रीजन जनाब आमिर सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी सिंध रीजन जनाब एडवोकेट जावेद अहमद छतारी साहब, वाइस चेयरमैन लीगल अफेयर्स जनाब आरिफ नदीम जैदी साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब मुमताज़ यासीन नारायण साहब, जोनल चेयरमैन भावलपुर जनाब इसाक अब्बासी साहब, वाइस चेयरमैन एयर पैसेंजर फैसिलिटेशन कैब, मेंबरान मैनेजिंग कमेटी एडवाइजरी काउंसिल्स, ख्वातीन व हज़रात, प्रेस और मीडिया के दोस्तों, जनाब शरफुद्दीन मेमन साहब, मलिक खुदा बख्श साहब, बहुत सारे जो दोस्त रहते हैं, खुर्रम साहब भी नज़र आ रहे हैं, हलीम साहब भी इधर बैठे हुए हैं, और जो लोग जिनके नाम मैं नहीं ले सका उनसे माज़रत चाहता हूँ। बहुत ही मैं चाहता था कि टाइम पे हमारे प्रोग्राम, क्योंकि ऐसा मुनीर भाईजान ने हमेशा ये कहा है कि टाइम किसी को दो तो टाइम की पाबंदी करो, खुद भी और दूसरों को से भी कराओ। तो बहरहाल प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो जाता है, लोग आते हैं, कुछ हमारे मौजूद यहाँ पे जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो भी उनकी अपनी मसरूफियात है, और वो ख़ास तौर पे आज हमारी, जैसे कि गालिब कमाल ने कहा कि 7वां ये कंज्यूमर चॉइस अवार्ड जो है, शायद कंज्यूमर के लिए भी और कंज्यूमर एसोसिएशन के लिए भी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान हर शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इतनी लोग इससे पहले हमारे प्रोग्राम में इतने नवेद ख्वाजा साहब भी शायद EBM के CEO पीछे तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो तशरीफ़ ले आएँ आगे, बहुत दूर से मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। तो ये लोग शख्सियत क्यों आती हैं किसी प्रोग्राम में? कोई काम देखता है आपका, और मैं लोगों से अक्सर यही कहता हूँ कि काम करो तो नाम होगा, नाम से काम नहीं होगा। तो काम कंज्यूमर एसोसिएशन कर रही है सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। आपको मालूम हुआ कि कंज्यूमर एसोसिएशन की कोशिशों से 3 सूबों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हो चुका है। पंजाब में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स कायम है। वहाँ पे जो डायरेक्टरेट है उनका पैगाम भी उनके अंसारी साहब का इसमें आज सुविनियर में भी, और जो बिजनेस गार्डन ने आज सप्लीमेंट निकाला है उसमें भी छपा है। उनके साथ हमारा रात दिन वास्ता है, क्योंकि वही प्रोडक्ट जो कराची में बिकती हैं, सिंध में बिकती हैं, वो पंजाब में भी बिकती हैं। और बिल्कुल हमारी टीम वहाँ पे, शायद मैं समझता हूँ कि क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून सिंध में नाफिज नहीं हो सका, शरफुद्दीन मेमन साहब ने, मैंने और सब ने मिलकर बड़ी कोशिश की, और फिर दोबारा ड्राफ्ट तैयार हो गया। अभी मैंने निसार खोड़ा साहब से कहा कि इसको तरजीही बुनियाद पे अगर हम असम्बली में पेश कर दें तो फौरी तौर पे सार्फिन के मसाइल भी हल हो सकते हैं। और मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब के साथ और वज़ीर आला साहब के साथ, और ख़ास तौर पे स्पीकर असम्बली, मेरी खुशकिस्मती है निसार खोड़ा साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, क्योंकि ये कानून असम्बली से पास होगा। और कानून को पास कराने के लिए हमारे तमाम जितने भी MPA हैं
उनका फ़र्ज़ है, जो हमारे नुमाइंदे असम्बली में बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, कि वो उनका वो यहाँ पे वो